अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? पिछले क्लास में हम लोग मटेरियल कंट्रोल का शुरू किए थे। अब मटेरियल कंट्रोल का तुम्हारा सेकेंड सम हम लोग करने वाले, जो ईओक्यू का सम है। ऑलरेडी ईओक्यू का सम बता दी थी कि कैसे होता है। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है, ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AOC। अब ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल मतलब ही हो जाता है तुम्हारा पूरा साल का। पूरा साल में कितना कंजम्पशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब कितना ऑर्डर होगा वो हम लोग बताएंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर के लिए कितना कॉस्ट लगता है। उसके बाद सी मतलब तुम्हारा होता है कैरिंग कॉस्ट तुम्हारा पर ईयर। कैरिंग कॉस्ट एक एक यूनिट का पर ईयर में क्या होने वाला है वो चीज़ तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट आता है। ओके, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कभी कभी मेरे को क्या निकालना बोलते हैं? ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मतलब पर ईयर में कितना ऑर्डर करना होगा, कितना बार ऑर्डर करना होगा वो निकालने दे सकते हैं। और तुम्हारा टाइम गैप बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव ऑर्डर, मतलब दोनों ऑर्डर के बीच में कितना टाइम रहेगा वो भी देते हैं। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग ये वाला सम अच्छे से पढ़ेंगे। ये वाला सम 1998 में है। तो इस सम का तुम क्या करोगे? ये वाला सम को तुम एक बार क्लास में हो जाए, मतलब ये वाला सम का जगह छोड़ देना और कॉपी कर लेना, ठीक है? तो इतना तक जगह तुम छोड़ दो, पहले लिख लो पहले ईयर 1998। ओके, ईयर 1998 पहले लिख लो। ओके, ईयर 1998 पहले लिख लो। ईयर 1998 लिखने के बाद कुछ लाइन छोड़ दो जो क्वेश्चन लिखने का जगह है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे बुक में नहीं रहेगा, ठीक है? ये वाला जगह छोड़ 1998 लिख करने के बाद फिर ये वाला तुम सामने एक बार देखोगे। शायद सलोमी তোর বইতে থাকবে, হ্যাঁ তোর বইতে आई गेस থাকবে, এটা খুঁজে বার করতে হবে, বাট থাকবে। ओके, तो कंजम्पशन कितना दिया भाई? 300 यूनिट्स पर क्वार्टर। जगह छोड़ दो, घर में लिख लेना एकदम। तो 300 पर क्वार्टर मतलब मैं क्या करूंगा? पूरा साल का निकालने के लिए 300 × 4 करने वाला हूँ। तो पहले समझ लो, उसके बाद लिखना ए इक्वल्स टू 300 × 4। जब करेंगे पूरा साल का कंजम्पशन निकल गया। पूरा साल का कंजम्पशन कितना हुआ? 1200, मेरा पूरा साल का कंजम्पशन हो गया। फिर नेक्स्ट वन ओ। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो एन ऑर्डर प्लेस करने के लिए कितना रुपए लगता है? मेरे को 600 रुपये लगता है। हम लोग क्या लिखेंगे? 600 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट। एग्जाम में ओ इक्वल्स टू 600 मत लिखना, ए इक्वल्स टू 300 × 4 मत लिखना। एग्जाम में क्या लिखना होगा? जब ऐसा रहेगा पूरा लिख के फिर सम करना होगा, मतलब ये वाला प्रेजेंटेशन दिखाना होगा। मैं ये वाला प्रेजेंटेशन क्यों करवाए? जिससे जल्दी जल्दी सम हम लोग कंप्लीट कर पाए, इसीलिए हम लोग ये वाला प्रेजेंटेशन दिखाए। अदरवाइज प्रेजेंटेशन पिछले वाला क्लास में जो दिखाए थे वैसे ही प्रेजेंटेशन होने वाला है। ओके, फिर सी फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? कॉस्ट पर यूनिट है 40। एंड उसको कैरी करने के लिए कितना खर्चा होने वाला है? 15% प्लस 25% इक्वल्स टू 40%। दोनों परसेंटेज को ऑब्सेलेंस एंड इंश्योरेंस एक बार देखता हूँ ना, जो भी परसेंटेज है उसको प्लस कर देना। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? तुम्हारा 40% हो गया। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कॉस्ट कितना हो गया? 40, एंड उसके बाद 40% चार्ज करोगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 आ जाएगा तो क्या करना? फर्स्ट 2 ए मतलब कितना हो गया? 1200। ओ मतलब क्या है तुम्हारा? 600। एंड सी मतलब कितना है? 16। पहले कैलकुलेट करना जितना अमाउंट आया, उसके बाद उसको रूट दबाना, तो क्या आ जाएगा? 300 यूनिट्स तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। ओके, फर्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेरा निकल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, कितना ऑर्डर प्लेस करना होगा मेरे को पूरा साल में। अब मेरे को एनुअल क्वांटिटी कितना चाहिए? 1200। और मेरे को बोल रहे हैं क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको ऑर्डर करने से मेरे को कम पैसा लगेगा। कितना बोल रहे हैं? 300 यूनिट्स। तो क्या करना? ए डिवाइड बाई ई ओ क्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितना हो जाएगा? ए डिवाइड बाई ई ओ क्यू मतलब 1200 डिवाइड बाई 300, मतलब पूरा साल में मेरे को कितना ऑर्डर करना होगा? पूरा साल में मेरे को 400 करके मेरे को ऑर्डर 4 टाइम्स करके मेरे को ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो साल में कितना प्लेस करना होगा? टाइम के टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। साल में 12 मंथ होता है, डिवाइड बाई 4। तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर मेरे को ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो पहले ये वाला एक बार कर लोगे जल्दी से। अब बोल रहे मैं तो नॉर्मली क्या करता हूँ? मैं तो ईओक्यू करता हूँ, ठीक है? मतलब मैं ईओक्यू में 4 टाइम्स ऑर्डर करता हूँ। 4 टाइम्स ऑर्डर करता हूँ मैं, और 3 मंथ्स के बाद मैं ऑर्डर करता हूँ। अब मेरे को सप्लायर ऑफर दे रहे हैं। क्या ऑफर दे रहे हैं? कभी कभी ऐसे होता है ना, डिस्काउंट देते हैं तो मैं पिघल जाता हूँ, ठीक है? कि डिस्काउंट मिल रहा है भाई सामने से,
ठीक है, मतलब कुछ तो बात है, कम पैसे लगने वाले शायद। तो अ सप्लायर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन परचेज ऑफ 600 यूनिट्स, शुड इट बी एक्सेप्टेड। मेरे को तो 600 यूनिट करके ऑर्डर देना पड़ रहा है और मेरे को सप्लायर बोल रहे आप 2% का डिस्काउंट दीजिए। मैं क्या शिफ्ट कर जाऊंगा? मैं ईओक्यू से 300 यूनिट्स में मैं ऑर्डर कर रहा था पर, ठीक है, और 4 टाइम्स ऑर्डर कर रहा था। वो बोल रहे 600 करके ऑर्डर कर लो, मैं तुमको 2% डिस्काउंट दूंगा। ये देख के मैं पिघल जाऊंगा क्या? पिघलना नहीं है बेटा, कंपेयर करना है पहले। डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब ये नहीं कि डिस्काउंट ले लोगे, पहले कंपेयर कर लेना दोनों में कि दोनों में कौन सा अच्छा है, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, तो सप्लायर का मैं देख लेता हूँ और मैं जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी फॉलो करता हूँ मैं वो भी देख लेता हूँ। दोनों में जो फायदेमंद होगा मेरा, मैं तो वही करने वाला हूँ। ठीक है, दैट मीन्स मेरे को क्या करना होगा, ईओक्यू में और जो सप्लायर ऑफर दे रहे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करने वाले। दोनों में कंपेयर क्या करने वाले, वो टोटल कॉस्ट कितने लगता है। मैं अगर ईओक्यू के हिसाब से जाता हूँ तो ईओक्यू के हिसाब से मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगता है, और अगर मैं एग्जिस्टिंग मतलब सप्लायर जो दे रहा है सप्लायर के हिसाब से जाता हूँ तो मेरे को कितना हो रहा है। दैट मीन्स मैं पिछले क्लास में ये वाला चीज़ एक्सप्लेन करवाया था, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। कैसे करते हैं, टोटल परचेजिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। तो टोटल परचेजिंग कॉस्ट में क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन इनटू कॉस्ट पर यूनिट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट में क्या होता है, ईओक्यू बाई 2 इंटू सी। ये फॉर्मूला है। ओके, तो फर्स्ट कंपैरेटिव इन्वेंट्री सिस्टम, फर्स्ट मैं क्या किया, एट ईओक्यू लेवल में कितना लग रहा है और एट डिस्काउंटेड ऑफर में कितना लग रहा है। फर्स्ट एट ईओक्यू में पहले देख लो अच्छे से, उसके बाद तुम लोग कॉपी करना, पहले देख लो टोटल परचेजिंग कॉस्ट, टोटल परचेजिंग कॉस्ट या फिर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना लगने वाला है। ईओक्यू के लेवल पे मैं एक बार में कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे ऐसे इतना भी कर सकता हूँ। तो ईओक्यू के लिए तो मैं तो ये वाला आराम से फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये सुन लो। तो ईओक्यू के लिए फटाफट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, बेटर रहेगा, जल्दी से हो जाएगा और एग्जिस्ट में डिमांड लगाना। तो फर्स्ट टोटल परचेजिंग कॉस्ट प्लस रूट अंडर 2 AOC। व्हाट इज टोटल परचेजिंग कॉस्ट, मेरे को 1200 यूनिट्स ऑर्डर करना है पूरा साल में और एक एक ऑर्डर का कॉस्ट है तुम्हारा 40 रुपीज़ करके। तो टोटल परचेजिंग कॉस्ट कितना होने वाला है, 1200 इंटू 40 प्लस शाइनी पॉलिटिक बी प्लस रूट अंडर 2 AOC। रूट अंडर 2 AOC मतलब क्या हो गया, रूट देना, उसके बाद 2 A मतलब 1200, O मतलब 600 एंड C मतलब 16। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके रूट दबा देना। तो टोटल कॉस्ट एज पर ईओक्यू लेवल कितना आया, 52,800। क्लियर। अब मैं एट डिस्काउंटेड ऑफर में करने वाला हूँ। फर्स्ट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट डिस्काउंटेड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टोटल परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट में क्या होने वाला है, 1200 मेरे को परचेज करना है, कॉस्ट बोल रहे सेम ही है 40 रुपीज़ ही है, तो 1200 इंटू 40 और वो सामने से मेरे को 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो मेरे को कितना पेमेंट करना होगा, -2% डिस्काउंट, दैट इज 47,040। पहले ये समझ में आ गया, मेरे को इतना रुपए लगने वाला है बट सामने से वो डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट मीन्स मेरे को इतना पैसे लगने वाले हैं, 47,040। डन। इसके बाद टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे मिलेगा, ए बाई कितना यूनिट करके ऑर्डर देने बोल रहे हैं, 600 करके देने बोल रहे हैं। यही तो होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, ए बाई 600 करके ऑर्डर दे रहे हैं तो कितना बार ऑर्डर देना होगा, मेरे को 2 बार ऑर्डर देना होगा। तो ए बाई 600 करके मतलब मेरे को 2 बार ऑर्डर देना होगा। और एक एक ऑर्डर देने में कितना खर्चा लगता है मेरे को, एक एक ऑर्डर देने में मेरे को खर्चा लगता है 600 करके, तो मल्टीप्लाई बाई 600 कर देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई 600 यूनिट, 600 मतलब कितना ऑर्डर कर रहे वो यूनिट मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। करने से क्या आ जाएगा मेरे को, करने से मेरे को आ जाएगा तुम्हारा 1200 आ गया। क्लियर, डन। अब कैरी करने के लिए कितना खर्चा होगा,
कैरी करने के लिए कितना खर्चा होगा, कैरिंग करने के लिए खर्चा मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू रीऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 इंटू सी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सी में है, यहाँ पे सी कितना था ₹40, बट यहाँ पे एट डिस्काउंटेड ऑफर में सी कितना होने वाला है 40 माइनस 2% का डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो 40 माइनस 2% करना होगा, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 2% इंटू 40% भी कर सकते हो, या फिर मेरे को कैरिंग कॉस्ट कितना मिल रहा था 40 इंटू 40 करके 16 मिल रहा था, अब 16 से माइनस 2% कर दो, हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, सर कुछ भी नहीं समझ में आया, किसको किसको समझ में आ गया, किसको किसको समझ में नहीं आया, किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, और एक बार मेरे को बताओ सी क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर होता है 40 इंटू 40% होता है, दैट इज 16 होता है। अब 40 कितना है तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट 40 है और 40% चार्ज कर रहे थे, अब अभी क्या 40 रुपीज रहने वाला है जब डिस्काउंट दे रहे 2%, नहीं ना, दैट मीन्स 40 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट मिलेगा मेरे को तो माइनस 2% कर सकते हैं हम लोग, एंड उसके ऊपर 40% चार्ज कर सकते हैं। मेरे को एक एक यूनिट का प्राइस कितना पड़ेगा 40 माइनस 2% डिस्काउंट, 40 माइनस 2% डिस्काउंट, तो मेरे को कितना देना पड़ेगा एक एक यूनिट के लिए 39.2 देना पड़ेगा। इसके ऊपर मेरे को कैरिंग कॉस्ट चार्ज करना होगा, बेटर क्या है 16 मेरे को पता है ऑलरेडी, इससे डायरेक्ट माइनस 2% कर दो ना, हो गया, तो फिर वहाँ पे तो क्या कर सकते हैं 16 माइनस 2% कर सकते हैं जो कि होगा कैरिंग कॉस्ट, 16 माइनस 2% कर सकते हैं जो उसको हम लोग बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट, और बाकी फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर साइज, मतलब कितना ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग 600 करके ऑर्डर कर रहे हैं, कितना ऑर्डर कर रहे हैं बताओ जल्दी से 600 करके ऑर्डर कर रहे, तो 600 डिवाइड बाई 2 इंटू जो तुम्हारा डिस्काउंट का वाला है, 600 डिवाइड बाई 2 इंटू डिस्काउंट वाला पार्ट, 600 करके मैं ऑर्डर कर रहा हूं डिवाइड बाई 2 इंटू 16 माइनस 2%, ओके, तो कितना आ रहा है 4704, तो ये सारा चीज को ऐड कर दिए, वैल्यू आया 52,944, मतलब मैं अगर डिस्काउंटेड ऑफर में जाऊंगा तो मेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा 52,944 रुपीज, बट मैं अगर ईओक्यू लेवल में जाऊंगा तो विदाउट डिस्काउंट मेरे को खर्चा कितना पड़ रहा है 52,800, तो मैं कौन सा वाला चूज करने वाला हूं, डिस्काउंटेड ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, डिस्काउंट दे रहा है बट लेने का नहीं, क्यों, बिकॉज मेरे को ईओक्यू लेवल में मेरे को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ईओक्यू लेवल पे ही रहेंगे। तो ईओक्यू लेवल में अगर मैं ऐसे करके नहीं निकालता तो इसमें भी क्या करना होता, मेरे को अलग अलग करके निकालना पड़ता, ये सुन नो मेरे को अलग अलग करके निकालना पड़ता, इसीलिए क्या किए तुरंत मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इजीली मेरा हो गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हम लोग कर लिए खाली, डन, खत्म, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह क्या है 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 40 में ऊपर 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो 1200 में कितना होगा इतना। उसके बाद टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया ए बाई 600 यूनिट, 600 यूनिट्स कहाँ से मिला, बोल रहा था 600 यूनिट्स करके ऑर्डर करो, तो ए बाई 600 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो 1200 मेरे को लगता है 600 करके मेरे को ये करना होगा, मल्टीप्लाई 600 हो गया 1200। नेक्स्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट में ये वाला हम लोग करने वाले हैं, तो रीऑर्डर साइज बाई 2 इंटू सी, तो 4704 आने वाला है। अब रीऑर्डर साइज कितना हो गया 600 बाई 2, एंड तुम्हारा डिस्काउंट क्या हो गया, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट 16 था, इससे डायरेक्ट माइनस कर दो 2% जो डिस्काउंट वाला चीज़ है, करने से हो जाएगा। तो जल्दी से ये वाला चीज़ कॉपी कर लोगे, तो डिस्काउंट ऑफर मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना है। और এখানে পেজ নাম্বারটা দেখা আছে দেখবি যে ওই বইতে কোন পেজ নাম্বারে আছে সেটা দেওয়া আছে, ওকে লেখা আছে, আমি পাঠিয়ে দেবো জিনিসটা। দ্য পারচেজ ম্যানেজার অফ এক্স লিমিটেড buys his annual requirement of materials 36,000 units in 6 installment, কটা ইনস্টলমেন্ট এখানে, তো 36,000 অ্যানুয়াল রিকোয়ারমেন্ট, আর কটা ইনস্টলমেন্টে কিনছে কটা, तो एनुअल रिक्वायरमेंट हो रहा है तुम्हारा 36,000 यूनिट्स और 6 इंस्टॉलमेंट में खरीद रहा है, तो एक एक बार कितना ऑर्डर कर रहे हैं 6,000 करके ऑर्डर कर रहे हैं, क्लियर, एक एक बार कितना ऑर्डर कर रहे हैं वो लोग 6,000 करके ऑर्डर कर रहे हैं, क्लियर, कितना ऑर्डर कर रहे हैं 6,000 करके ऑर्डर कर रहे हैं। मेरे को एनुअल रिक्वायरमेंट है तुम्हारा 36,000
और 6 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, मतलब टोटल 6 बार ऑर्डर कर रहे हैं। क्लियर? কোনো মান্থের কিছু নেই, 36,000 ডিভাইড বাই 6। ओके, ईच यूनिट कॉस्ट 100 रुपीज। एक एक यूनिट का कॉस्ट है तुम्हारा 100 रुपये करके, मतलब एक पेन का कॉस्ट सपोज 10 रुपये है, वैसे ही एक एक यूनिट का प्राइस है 100 रुपीज। ऑर्डर करने के लिए 25 रुपये पर ऑर्डर पे लगता है। एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट दैट इज कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू पर एनम में। फर्स्ट, what is the annual inventory cost under the existing inventory policy of the purchase manager? मतलब annual inventory cost मतलब inventory cost निकालो as per the existing policy, and how much money would be saved by employing EOQ order quantity। मतलब दोनों में कंपेयर करने बोल रहे हैं कि ईओक्यू में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना होने वाला है, और तुम्हारा एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो परचेज मैनेजर फॉलो करते हैं उसके हिसाब से इन्वेंट्री कॉस्ट कितना होने वाला है। ओके, तो मेरे को दोनों में कंपेयर करना होगा। पहले तो ईओक्यू कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसका तो ऑलरेडी पता ही मेरे को 36,000 यूनिट्स चाहिए, 6 इंस्टॉलमेंट में करता है, दैट मीन्स 6,000 करके ऑर्डर करते हैं। मिल गया 6,000 करके ऑर्डर। बट एज पर ईओक्यू लेवल मेरे को कितना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे होने वाले हैं, रूट अंडर 2AO/C। तो क्या होने वाले, रूट अंडर 2A मतलब कितना है, बोलो एनुअल डिमांड कितना है 36,000, O कितना है 25, एंड C कितना होगा तुम्हारा 20%, 100 का 20% दैट इज 20 रुपीज, सॉरी 2 रुपीज, 100 1 रुपये होने वाला है, 100 रुपये नहीं होने वाला है। ईच यूनिट कॉस्ट 1 रुपये करके, तो 1 रुपये करके यूनिट कॉस्ट है, तो 1 रुपये का कितना परसेंट होने वाला है 20%। 1 रुपये का कितना परसेंट होने वाला है 20%, तो कितना होने वाला है 1 × 20% दैट इज 0.2। तो फॉर्मूला क्या है मेरा, रूट अंडर 2AOC। ए मतलब 36,000 यूनिट्स, ओ मतलब 25 करके, और सी मतलब 1 रुपये करके होता है, और 20% करोगे तो 0.2 करके, तो अल्टीमेटली कितना आने वाला है 3,000 यूनिट्स आने वाला है। उसके बाद टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ईओक्यू में क्या होने वाला है, टोटल परचेस कॉस्ट डिवाइड बाई रूट अंडर प्लस रूट अंडर 2AOC, तो 36,000 इंटू 1 प्लस रूट अंडर 2AOC, 2A 36,000, O 25 एंड C 0.2 करने से ऑटोमेटिकली तुम्हारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर ईक्यू आ जाएगा। मतलब बी वाला पार्ट तो हम लोग का हो जाएगा ऐसे ही करके। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में तुम्हारा टोटल कितना इन्वेंट्री कॉस्ट लगता है ऑलरेडी निकाल लिए। क्लियर? तो जल्दी से पहले ईओक्यू निकालोगे, उसके बाद तुम्हारा क्या निकालोगे, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर ईओक्यू, जल्दी से करोगे। अच्छा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर ईओक्यू तो हो गया। लास्ट वाला आज हम लोग करने वाले टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो हम लोग पहले किए थे। अब एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल परचेसिंग कॉस्ट। कैसे होने वाले, टोटल परचेसिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 36,000 यूनिट्स परचेस कर रहे और 1 रुपये करके परचेस कर रहे, मतलब 36,000 विदाउट एनी डिस्काउंट। नेक्स्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होने वाला है, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाले, मेरे को टोटल 36,000 यूनिट्स चाहिए और एक बार मैं 6,000 करके ऑर्डर दे सकता हूँ, या फिर यहाँ पे लिखा भी हुआ है 6 इंस्टॉलमेंट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है 6 है, तो 6 बार ऑर्डर करना है। एक एक ऑर्डर में 25 रुपये करके लगता है, तो कितने रुपए लगने वाले हैं 6 × 25, तो कितना होने वाला है ऑर्डरिंग कॉस्ट 6 × 25 150। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या होने वाला है, रीऑर्डर साइज। व्हाट इज रीऑर्डर साइज, ईओक्यू के रीऑर्डर साइज बोला जाता है। तो 36,000 मेरे को यूनिट चाहिए और मैं 6,000 करके ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 6 बार इंस्टॉलमेंट में ऑर्डर किया, तो कितना करके ऑर्डर करेंगे 6,000 यूनिट करके ऑर्डर करेंगे, जो ये वाला निकाले, ऐसे निकाले तो 3,000 यूनिट करके ऑर्डर कर रहे,
तो एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी मैं कितना करके ऑर्डर कर रहा हूँ, 6,000 करके ऑर्डर कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा ले देखो, रीऑर्डर साइज इक्वल्स टू A/6 इंस्टॉलमेंट। तो ए कितना है, नंबर ऑफ ऑर्डर एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, तुम्हारा 6 इंस्टॉलमेंट है और 36,000 है, तो 36,000 डिवाइड बाई 6 दैट इज 6,000 करके मेरे को ऑर्डर करना है। तो रीऑर्डर साइज कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 एंड CI कितना है, मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना है मेरे को पता है, 1 × 20% 0.2, तो क्या हो जाएगा 0.2 करके यहाँ पे आ जाएगा। तो 6,000 डिवाइड बाई 2 × 0.2 दैट इज क्या हो जाएगा 600 रुपीज़। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको 36,000 ये सबको प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी मेरे को कितना वैल्यू मिला, 36,750 मिला। अब एज पर अगर मैं EOQ में जाता हूँ, EOQ में मेरा कितना लग रहा है, एज पर EOQ 36,600 लगता है, बट एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी मेरे को कितना पैसा देना पड़ रहा है, 36,750। तो मेरे को कहाँ से फायदा, कहाँ पे फायदा मिलेगा, मेरे को फायदा मिलेगा अगर मैं 36,600 करके लगाता हूँ, मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट लगता है, तब जाके मेरा फायदा होता है। कितना फायदा होता है, 150 रुपीज़ करके फायदा होगा। तो EOQ लेवल पे कितना फायदा होने वाला है, अंडर EOQ 150 रुपीज़ करके मेरा फायदा हो रहा है। तो हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, एज पर EOQ जाने वाले। क्लियर हुआ। तो कैसे निकालोगे, फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल परचेजिंग कॉस्ट, सेकेंड कैलकुलेट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड थर्ड कैलकुलेट द टोटल कैरिंग कॉस्ट। फर्स्ट परचेजिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे, कितना यूनिट ऑर्डर करना है एनुअली, मल्टीप्लाइड बाई कितना पर यूनिट है वो कर दोगे। सेकेंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब 6 बार ऑर्डर करना है, 6 इंस्टॉलमेंट में करना है, तो 6 इंस्टॉलमेंट इंटू 25 तो 150 आने वाला है। फिर नेक्स्ट रीऑर्डर साइज, मतलब 6,000 करके रीऑर्डर करना है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मतलब सी ऊपर में निकाले थे वही सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और रीऑर्डर साइज कैसे निकाले, रीऑर्डर साइज मतलब तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 36,000, तुम कितना बार ऑर्डर कर रहे हो, 6 बार ऑर्डर कर रहे हो, तो कितना यूनिट करके ऑर्डर करोगे, 6,000 रीऑर्डर साइज आने वाला है। तो 6,000 इंटू डिवाइड बाई 2 × 0.2 करने से क्या आ जाएगा, तुम्हारा 600 आने वाला है। अब प्लस कर दो सबको, तो कितना आ जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 36,750 एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। अब दोनों में जब कंपेयर करेंगे, देख रहे हैं हम लोग एग्जिस्टिंग पॉलिसी से EOQ में मेरा फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, 150 रुपीज़ करके फायदा हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो जल्दी से इस चीज़ को कर लोगे एंड छुट्टी।